नमस्कार। आज मेरे साथ है अंकित पांडे। अंकित ने उत्तराखंड पीसीएस 2021 में जिला पूर्ति अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के पद पर चयन लिया है और आज हम अंकित से जानेंगे कि उनकी तैयारी किस प्रकार की रही, क्या क्या वो टिप्स दे सकते हैं आने वाले जो बाकी छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, और उनका जो पूरा जर्नी है इसमें किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ये भी जानेंगे। अंकित, स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो अंकित, थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपका बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशन का, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश की जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा बैकग्राउंड मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर रखा है और इसके अलावा सर मेरा एक सेल्फ बिजनेस भी है, एंटरप्रेन्योरशिप में मैं मतलब हूँ पिछले कुछ सालों से, और साथ में मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें मैं साथ लेके चल रहा हूँ। और सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड में सर मेरे फादर डॉक्टर हैं और मेरे जो ब्रदर हैं वो भी डॉक्टर हैं और मतलब मेरी फैमिली मतलब बेसिकली डॉक्टर एंड सिविल सर्वेंट्स मेरी फैमिली में कई हैं और अपनी फैमिली का मैं पहला पीसीएस ऑफिसर हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका सिविल सर्विस की तरफ रुझान वो कैसे हुआ? क्या आपने किसी को सर देखा फैमिली में या फिर कोई और कारण था कि आपको लगा सिविल सर्विस में जाना चाहिए? जी सर, इसमें सबसे पहले बचपन में सर मेरे जैसे फादर हैं उन्होंने भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी थी, तो 2 बार इंटरव्यू में वो अपीयर हो चुके हैं यूपीएससी के और यूपी पीसीएस में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से उनको कैरियर स्विच करना पड़ा था। तो हमेशा से बचपन से ही पापा का ड्रीम था कि उनका कोई मतलब बच्चा उनका मतलब आगे इस फील्ड में आए। तो सर बड़े होने के बाद मैंने मुझे इस करियर में जैसे पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरी इंटरेस्ट डेवलप हुई, तो मुझे लगा कि मुझे इस करियर में आना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने थोड़ा अपनी सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था ओके। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने फुल प्रिपरेशन मतलब अपनी करी थी इसके लिए। अच्छा, तो ग्रेजुएशन के बाद चूंकि आप बता रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे थे, तो साथ जी साथ में प्रिपरेशन के लिए कितना समय आप निकाल पाते थे, कितना आप समय दे पा रहे थे तैयारी को? सर, शुरुआती टाइम में तो मेरी फुल टाइम प्रिपरेशन ही थी और कुछ टाइम के बाद मैंने अपने जैसे सेल्फ डिपेंडेंट रहने के लिए और बाकी चीज़ें चलती रहे साथ में, तो इसलिए मैंने स्टार्ट करा था। तो चूँकि सीज़नल चीज़ें रहती थी और पढ़ाई का टाइम जैसे रात के टाइम में या मॉर्निंग के टाइम में चीज़ें टाइम मिल जाता था, तो करके मैनेज कर लेते थे और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों की प्रिपरेशन साथ में लेके चलने की कोशिश करता था मैं। जी। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती थी बट मैनेज हो जाता था। अच्छा, प्री से बात करते हैं। प्री एग्जाम जो है वो, उसके लिए आपने क्या सोर्सेज यूज किए? मैं समझता हूँ कि यूपीएससी के जो सोर्सेज होंगे जीएस के, वो आपने उत्तराखंड के लिए कुछ अलग नहीं किए होंगे, लेकिन उत्तराखंड सेक्शन स्पेशली किस तरीके से आपने कवर किया? जी सर, जो स्टैटिक अपना जीएस तो ठीक, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी थी तो वो ठीक था। उत्तराखंड के लिए मैंने पहले तो परीक्षावाड़ी, मुझे किसी ने बताया कि परीक्षावाड़ी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बुक है, तो परीक्षावाड़ी लेके मैंने उसकी कुछ सेलेक्टिव स्टडी करी थी। कुछ टॉपिक चूँकि टाइम कम था तो कुछ टॉपिक मैंने उसमें पढ़े और इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए सर मैंने इंटरनेट को फॉलो करा था। रैंडम मैंने जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे और इंटरनेट के सर सोर्स को मैंने फॉलो करा था, तो मेरी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन इस ऐसे ही हुई थी। अच्छा, इसके बाद से जब मेंस का आया तो मेंस में दो तीन चीजें हैं। एक तो हिंदी जो है, इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र होते हैं उनके लिए हिंदी थोड़ी सी समस्या वाली चीज होती है, तो हिंदी की आपने जी कैसे प्रिपरेशन करी? दूसरी, सर चूँकि हाँ, जी, जी आप कहें हिंदी की बात में। क्योंकि सर मैंने पहले मेंस वेंस भी दे रखे हैं यूपीएससी में भी और इधर पीसीएस में भी, तो हिंदी की मैंने स्टडी पहले करी हुई थी। क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा और एक्सटेंसिव पढ़ना पड़ता है कई सारी चीज़ें। तो सर हिंदी के लिए मैंने स्पेशली फोकस करा, क्योंकि यहाँ पर गेम चेंजर आप देखें तो इंटरव्यू और हिंदी के मार्क्स गेम चेंजर की तरह आते हैं। तो इन बिल्कुल। दोनों पे मेरा स्पेशल फोकस था और चूँकि सर मैं बाहर का हूँ तो मुझे उत्तराखंड का नॉलेज तो थोड़ा कम था, तो मैंने उत्तराखंड स्पेशल पे बहुत फोकस करा था। ओके। मैंने ऐसा किया था कि उत्तराखंड के क्वेश्चन मैक्सिमम मैं अटेम्प्ट करूँ और जितना ज़्यादा मैं उत्तराखंड की चीज़ें डाल सकूँ अपने आंसर में, मैंने वो कोशिश करी थी। और चूंकि मैं पूरी तरीके से ऑनलाइन सोर्स पे ही डिपेंड था, मेरे पास परीक्षावाड़ी के अलावा मैंने कोई और बुक कभी ली नहीं उत्तराखंड से रिलेटेड। जी। तो मैंने इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल किया और मैंने अपने आप को उत्तराखंड की चीज़ों से जोड़ने की पूरी कोशिश करी। तो सर उसी के हिसाब से मैंने अपना आंसर भी लिखा था और उसका मुझे बेनिफिट भी मिला। जी, इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने यूपीएससी जी के भी लिखे हैं, लेकिन जी उत्तराखंड सर। के लिए भी पीसीएस में, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी अलग होती है, नेचर ऑफ क्वेश्चन जी थोड़ा सा अलग होता है, जी और सर। उस समय पे 2 मार्कर भी होते थे 20 वर्ड्स के, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है कि किस तरीके से आप, अगर मैं एकदम साधारण भाषा में कहूँ तो रायता कैसे समेटेंगे, तो वो जी जी काफी सारा चीज रहता है जिसको आपको छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिखना होता है। किस जी प्रकार जी से आपने इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी? क्या कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी लिए थे? जी
सर चूँकि यहाँ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो सिलेबस खत्म करना एक मेरे लिए काफ़ी चैलेंज था और पेपर जो कि पोस्टपोन हो रहा था, तो एक कन्फ्यूज़न की कंडीशन भी बनी हुई थी कि कब होगा, कब नहीं होगा। हर बार लगता था कि नहीं इस बार भी नहीं होगा, आगे चला जाएगा। तो थोड़ा-सा मैं बीच में मुझे लगा कि नहीं अभी भी फरवरी में भी शायद नहीं होगा, आगे जा सकता है। तो लास्ट मोमेंट में लगा नहीं अब होने वाला है। तो लास्ट मोमेंट में पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो मुझे मेंस लेवल पे तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला था। तो चूँकि मेरी यूपीएससी में भी पहले प्रैक्टिस थी, तो आंसर राइटिंग का मुझे यहाँ उतना रिक्वायरमेंट नहीं लगी, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने पे और रिवीजन पे मेरा पूरा फोकस था इसमें। तो मेंस लेवल पे तो मैंने इस पे ही ज़्यादा फोकस करा था। मैंने कोई मॉक और कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं करी थी। मेरा ये था कि मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे, हर टॉपिक के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और मैंने कोशिश करी थी हर पेपर की मैंने 8 से 10 पेज में नोट्स बना के प्रिपेयर कर रखी थी और उन्हीं को मैंने बार-बार रिवीजन करा था और कोशिश करा था कि ये मैं वहाँ पर लिख के आऊँ, जो भी अगर पूछा जाता है उसमें से तो। तो कुछ मल्टीपल रिवीजन पे मेरा फोकस था। कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये जो 8-10 पेज के नोट्स थे इनमें ऐसी क्या चीज थी, क्योंकि 8-10 पेज मान लीजिए जी। पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत कम होते हैं और लोगों जी को सर। विश्वास नहीं होता कि 5 या 10 पेज में कुछ महत्वपूर्ण भी आ सकता है। 5-10 पेज तो हम ऐसे लिख देते हैं। सर मैं ये उत्तराखंड स्पेशल के लिए ही बोल रहा हूँ, बाकी तो मेरे नोट्स ऑलरेडी थे पहले के और जैसे उत्तराखंड स्पेशल के लिए मैंने जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए मैंने परीक्षा हमारी और इंटरनेट और जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, ओरेकल आईएएस की वीडियोस हैं और बाकी इंस्टीट्यूट्स की भी हैं, तो मैंने उनका यूज़ करा था क्योंकि हिस्ट्री का मुझे यहाँ का कोई नॉलेज नहीं था, मैं बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट करा था। तो वो मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के उत्तराखंड ओरिएंटेड ही मैंने जो बनाए थे, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बनाए थे, तो जैसे मैंने चंद डायनास्टी पे 2 पेज में नोट्स बनाए थे, एकदम क्रक्स पॉइंट जो मैं रिमेंबर रख सकूँ लास्ट मोमेंट तक, ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे। परमार डायनास्टी पे मैंने 2 से 3 पेज में क्रक्स चीज़ें लिखी थी और उनको ही मैंने आंसर में डालने की कोशिश करी थी। और जहाँ पॉसिबल था वहाँ मैंने मैप्स वगैरह भी बनाए थे। मैंने हिस्ट्री में भी मैप बना के आया था मैं पेपर में। अच्छा। तो जी, तो सर उस हिसाब से मैंने अपना इस तरीके से प्रिपरेशन करी थी और मेरा यूपीएससी में भी यही स्ट्रैटेजी रहती है। मैं सेल्फ नोट्स पे, हैंड रिटन नोट्स पे बिलीव करता हूँ। ऑनलाइन नोट्स वगैरह मेरी रह जाती है। लास्ट में रिवीजन करने में बड़ा इशू होता है उसमें। तो बिल्कुल। मैं हैंड रिटन ही बनाता हूँ, चाहे मुझे कितनी भी उसमें मेहनत लग जाए। ये चीज़ रहता है। जी, नहीं, निश्चित रूप से अपना लिखा हुआ वो आंखों में छप भी जाता है कि यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ज्यादा याद जी, भी रखने में वो कारगर होता है। जी। अच्छा, ये जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये शिफ्ट हो रहा था, तो हो सकता है कि स्ट्रेस भी हुआ होगा बीच में और प्रिपरेशन भी, क्योंकि आप कब से तैयारी कर रहे हैं, लगभग लगभग आपकी तैयारी की उम्र सर मैं एक्चुअली पहले हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करता था और बीच में मेरी जब प्रिपरेशन ब्रेक हुई, मैंने 2-4 साल के लिए प्रिपरेशन छोड़ दी थी। जब अच्छा। मैं बिज़नेस मैंने अपना स्टार्ट करा, कोविड के पहले की बात है ये। तो मैंने पूरा अपना बिज़नेस पे ही फ़ोकस था, लेकिन जब कोविड के टाइम में थोड़ा टाइम मिला, मेरा ड्रीम चूँकि सिविल सर्विसेज़ में ही आना था, तो उस टाइम मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा फिर से इसको परस्यू किया जाए। तो मैंने इंग्लिश मीडियम स्विच करा और ज़ीरो से मैंने फिर से प्रिपरेशन करी। तो सारे मटेरियल मैंने फिर से बनाए, एनसीईआरटीज़ नहीं लेके आया, सारी बुक्स नहीं लेके आया, लक्ष्मीकांत नहीं लेके आया। तो मैंने ज़ीरो से प्रिपरेशन शुरू करी थी और उसके बाद ही मैंने यूपीएससी के 2 इंटरव्यू भी दिए और उसके बाद ही मैंने ये सारी चीज़ें करी। तो मेरी आप समझ लीजिए 2020 के बाद की प्रिपरेशन है ये सेकंड फेज़ जो मैंने किया। उसके पहले मैंने 1 साल प्रिपरेशन करी थी और मैंने छोड़ दिया था जी। बीच में। जी। तो मेरा तो 20 के बाद की प्रिपरेशन है जो है। तो मतलब एग्जाम जब हुआ तो 3 साल लगभग लगभग आपको प्रिपरेशन में हो गए थे, 2-3 साल जी सर। प्रिपरेशन में हो जी, गए थे। जी, और एक यूपीएससी का भी चल रहा है। अच्छा, जी, एंटरप्रेन्योरशिप भी चल रही है अपना, वो भी काम जी, चल रहा है और जी। पढ़ाई भी चल रही है, कभी शिफ्ट भी हो रहा है, तो उस समय पे स्ट्रेस वगैरह नहीं हुआ कि जी सर, ऑब्वियसली सर स्ट्रेस तो बहुत रहता था कि मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है और लास्ट मोमेंट तक जब तक श्योर ना हो आप 100% दे भी नहीं पाते हैं, तो ये इश्यू तो रहता था। तो कैसे मैनेज किया, स्ट्रेस को किस सर तरीके से मैनेज करते थे? सर इसमें सर प्रेशर हैंडल करते-करते जैसे आप 1-2 बार मैंने मेंस में अपीयर हुआ और जब इंटरव्यू में अपीयर हुआ तो एक थोड़ा-सा हैबिट बन गई प्रेशर मेंटेन करने की। और दूसरा सर मैं थोड़ा भगवत गीता पढ़ लेता था या फिर मैं गिटार भी बजाता हूँ। जब अरे स्ट्रेस वाह। होती है तो मैं गिटार बजा लिया करता था। और कोई जैसे मोटिवेशनल मूवीज़ का मैंने अपना कलेक्शन रखा हुआ है, मैं उन्हीं को बार-बार देखता हूँ बजाए नई मूवीज़ देखने के। तो अच्छा। मेरे कुछ सिलेक्टेड मूवीज़ हैं, मैं उनको देखता हूँ। तो जो मुझे अच्छा फ़ील कराती हैं, तो मैं उनको देखता था तो लगता था कि ठीक है। और फिर मैंने एक चीज़ और करा था, मैंने आर एस सूर्या ने जो अकेडमी है उसकी वीडियोस डाउनलोड करके रखी थी। अच्छा। जब मेरा कुछ ऐसा होता था मैं वो वीडियो देखता था कि मुझे यहाँ आना है। लबसना की डुप्लीकेट है, जैसे लबसना है वैसे वो है, काफ़ी कुछ सिमिलर है, तो मुझे यहाँ आना है। तो वो मुझे अपने आप एक मोटिवेशन फैक्टर देता था। वो वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है और अच्छा। मैंने इंटरव्यू के टाइम भी देखा है उसे। तो सर वो एक मेरे लिए बड़ा अच्छा मोटिवेशन फैक्टर था। व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं तो मुझे नैनीताल मसूरी की तुलना में बेहतर शहर लगता है। अगर आप कभी जी, घूमने के लिए भी जाएंगे तो वो है। जी, जी। अच्छा, चलिए, ये तो मेंस तक की बात हुई। मेंस के बाद अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, क्या क्या चीज़ों पे विशेष फोकस किया? सर इंटरव्यू में तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल तो सर ये है कि मैंने जो करंट अफेयर्स पे ही मेन फोकस रखा था और उत्तराखंड ओरिएंटेड करंट अफेयर्स का। तो मैंने 2 सेपरेट नोट्स बनाए थे, एक उत्तराखंड स्टैटिक, एक उत्तराखंड करंट अफेयर्स।
जो मेरे मेंस के नोट्स थे उनका भी मैंने निचोड़ निकाल के सारे नोट्स का 10 से 12 पेज में मैंने पूरा स्टैटिक को बनाया था। जो वो पॉइंट्स जो आपसे सिचुएशनल पूछे जा सकते हैं या फिर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस। बाकी सर ओरेकल आईएएस की जो ट्रांसक्रिप्ट आपने हमने कुछ पीडीएफ आपने प्रोवाइड करी थी कि ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। उनको मैंने पढ़ा, उनको मैंने प्रिपेयर करा और अपने लेवल पे कुछ और चीजें उसमें ऐड भी करी आंसर में। और इसके अलावा आपने जैसे ओरिएंटेशन कराया था, कुछ पुराने सिलेक्टेड लोगों से उन्होंने एडवाइस दी थी कि ये चीज पे इन पे ज्यादा फोकस करिए, उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करा। जैसे अभिषेक सर ने एक बार हमने गाइड किया था, जो एजुकेशन वाले सर हैं, तो उनकी एडवाइस को फॉलो किया, भट्ट सर की एडवाइस को फॉलो किया। आपने पर्सनली कई सारी चीजें बताई थी, उनको मैंने फॉलो करा। और फिर उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट आप शेयर करते थे रेगुलर लेवल पे, तो उससे काफी हेल्प मिलती थी। ट्रांसक्रिप्ट भी फॉलो करे, जो क्वेश्चन प्रोबेबल लगते थे, अपने वीक एरियाज पे उन पे काम करा। तो ये स्ट्रेटजी थी मेरी ओवरऑल इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे जब गए इंटरव्यू में किस तरह का माहौल था, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मार्किंग वगैरह कैसी रही? जी सर, एक्चुअली मॉक में जब जैसे मैंने ओरेकल में मॉक दिया था, तो जो प्रेशर मुझे यहाँ लगा, उसका हाफ प्रेशर भी मुझे रियल इंटरव्यू में नहीं लगा। और सर यहाँ पर आपने जो मुझे मार्क्स दिए थे इंटरव्यू में, आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा परसेंट में देता हूँ 70% मार्क्स। मैंने कहा सर नहीं, आप मार्क्स में बताइए आप कितने देंगे। तो फिर आपने कहा मैं आपको 135 देता हूँ। हाँ, और एग्जैक्टली यही 135 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में भी मिले हैं। तो ये कोइंसिडेंस था सर एक बढ़िया। तो सर मुझे सच बताऊं तो चूंकि मेरा इंटरव्यू काफी लेट था, मुझे 5 बजे तक वेट करना पड़ा था। 4 घंटे में बैठ के वेट किया था, सूट वूट पहन के गर्मी में। तो ये मेरी ज्यादा स्ट्रेस था। हॉल में जाने के बाद सब कुछ चिल था। गोडियाल सर का मेरा बोर्ड था और बहुत ही सब कुछ अच्छे से रहा। बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था वहाँ पे। सर लोगों ने आधे घंटे करीब मेरा इंटरव्यू लिया और अच्छे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। और कुछ उत्तराखंड ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे और बाकी जनरल अवेयरनेस का था, कुछ पर्सनालिटी के क्वेश्चंस थे। वर्सेटाइल इंटरव्यू था पूरा और मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का सर। अच्छा, एक प्रश्न, आपने क्योंकि पहले भी एग्जाम दिए हैं, उस समय भी अपना चेक किया होगा रिजल्ट, इस बार भी रिजल्ट चेक किया, तो इस जी बार जब रिजल्ट में आपने पीडीएफ में नाम देखा तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, घर पे लोगों का कैसा रिएक्शन था जब बताया? जी सर, टू बी ऑनेस्ट, इस बार जब तक मेरा लिस्ट में नाम नहीं था, मैं श्योर नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। इतना था कि होना चाहिए, बट रैंक कैसी आएगी, क्या रहेगा, कुछ भी जब तक सर, क्योंकि मेरे साथ पहले बार 2 बार इंटरव्यू में ऐसा हुआ है कि कभी कुछ मार्क्स से रह गया। मैंने कहा सर जब तक लिस्ट में नहीं नाम नहीं आएगा श्योर है। तो मैंने सर अपना नाम सर्च नहीं करा, मैं ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे जा रहा था नाम पढ़ते हुए कि नाम सर्च करूंगा, नॉट फाउंड आएगा तो एक झटका सा लगेगा। तो मैं सर ऊपर से नीचे जा रहा था। लकीली मुझे सेकंड थर्ड पेज पे ही अपना नाम मिल गया और जो मेरी टॉप 5 चॉइस थी उसमें से मुझे टॉप अपनी 5 चॉइस में मिल भी गया। तो सर ये मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर हमने कुछ अपने दोस्तों के ग्रुप भी बनाए थे डिस्कशन के। तो हम लोग 6 लोगों का ग्रुप था सर हमारा, और हम 6 के 6 लोग सेलेक्ट हुए हैं। सर ये हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 6 लोग हमने अपना ग्रुप बनाया था और 6 के 6 लोग फाइनल सिलेक्शन लिया। ये हमारा बहुत अच्छा है। अब सब लोग हम लोग वहाँ अकेडमी में मिलने वाले हैं। हमने प्लान करा है कि हम जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, हाँ यहाँ घूमने जाएंगे, सब कुछ है। तो मैं उसमें अकेला बाहर का हूँ, बाकी 5 लोग उत्तराखंड के ही हैं। तो ये हम लोगों का ये बड़ा ये खुशी की बात थी कि सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए। नहीं, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा भी है जो अच्छे, जिनने जीवन में कुछ थोड़ा बहुत अनुभव लिया है, उसके पश्चात जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, मेरे समझ से वो एडमिनिस्ट्रेशन में और अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप किया हुआ है, जी सर। तो लोगों से डील करने का जो एक ढंग होता है, तरीका होता है, और जो मानव स्वभाव होता है, बहुत कुछ जी सिखा सर। देती है एंटरप्रेन्योरशिप। और जी। लगभग वो और सर मैं चीजें। हाँ, जी, जी। कहिए। सर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इंटरव्यू में मेरा काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट था मेरी जॉब पे भी बेस्ड था। कई क्वेश्चन उन्होंने मेरी जॉब रिलेटेड पूछे थे कि क्या एक मतलब मैं कैसे आप मैनेजमेंट करोगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना और एक बिज़नेस को मैनेज करने में क्या फ़र्क होता है, एक अच्छे मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे उससे रिलेटेड भी। तो मेरी पर्सनैलिटी को असेस करने में उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी उन तरह के क्वेश्चन से सर। निश्चित रूप और से। सर एक चीज़ सर मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो लास्ट ईयर के टॉपर थे हिमांशु कफलातिया सर, उन्होंने भी मुझे गाइड करा था। जी। तो उनका मुझे कहीं से नंबर मिल गया था, तो उन्होंने मुझे बीच-बीच में कुछ चीज़ें बताई, आप ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो सर उनका भी काफ़ी रोल था। इवन इंटरव्यू के पहले भी उन्होंने विश करा, ऑल द बेस्ट, प्रेशर मत लेना, अच्छे से करके आना। तो सर उनका भी इसमें क्रेडिट है कि बिल्कुल। आपका आपके सर का है और भट्ट सर का भी उसमें पूरा क्रेडिट है। सब लोगों ने लास्ट मोमेंट पे प्रेशर मैनेज करने में, मॉक में आपने बताया मेरे वीक सेक्शंस की आपको क्या नहीं करना है, आपको बोर्ड मेंबर को कभी इंटरप्ट नहीं करना है, जी। आपको ज्यादा अपने नॉलेज को दिखाना नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। सर मैंने एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड उनको फॉलो करने की कोशिश करी और इसका सर मुझे बेनिफिट भी मिला पूरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत खुशी हुई कि हमारा कुछ छोटा सा रोल आपकी सफलता में रहा। हम आशा करते हैं कि आप आगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। जहाँ भी अगर आप और अपीयर होंगे तो वहाँ पे और अच्छा रिजल्ट देंगे, और उत्तराखंड की जो आप सर्विस करेंगे तो उत्तराखंड में डेफिनेटली आप अच्छा काम करेंगे, ऐसी भी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और दोबारा मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर।
और सर देवभूमि में आने का मुझे आपकी गाइडेंस की वजह से मौका मिला सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और सर आप लोगों की मदद के बिना ये तो पॉसिबल नहीं था, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।